अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ब्राउन मुंडे। मैं HQ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े रमज़ान ठीक ठाक जा रहे होंगे। आज बात करेंगे जो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ हरम शरीफ में और मस्जिद नबवी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूँगा। जो कुछ वहाँ पे हुआ वो बड़ा ही मिसफॉर्चुनेट था और होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। अवाम को क्या कहते हैं, अवाम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस तरह का वाक़या पेश आया वहाँ पर। तो बड़ा ही मतलब इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि देखिए जिस तरह हम एक आम मस्जिद की हुर्मत का ख्याल रखते हैं, उसके तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं, और वहाँ पे ना हम किसी को कोई गाली देते हैं, ना बुरा भला कहते हैं, ना चीखते हैं, ना आवाज़ें कसते हैं, तो उसी तरह मतलब उससे कहीं ज़्यादा हमें मस्जिद नबवी, खाने काबा, इसकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए, इसके तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए कि हम ज़ाहिर है लोग वहाँ पर इबादत के लिए गए हुए हैं तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये कि ये मतलब उस जगह के बिल्कुल नफ़ी बात है कि आपको जहाँ दर्ज दिया जाता है कि आप अच्छे अखलाक की बात करें, जिस इस्लाम में अखलाक को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसी में आप इस तरह के मतलब मामलात करें, तो ये बड़ा ही एक मतलब अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ। दूसरी तरफ बात देखें ये है कि लोग इतना परेशान और उनके सेंटिमेंट्स इतने मजरूह हो गए हैं कि उन्होंने इस जगह का भी ख्याल नहीं किया कि वो हरम शरीफ में है और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वजह यह है कि देखें, अवाम जो है वो ज़ाहिर है उनमें शऊर आ गया है, उन्हें पता चल गया है कि कौन उनसे मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है, किस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। तो देखें, बात सारी यही है, ये कोई एक ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज है। लोगों के सेंटिमेंट्स लिटरली उस लेवल पे जा चुके हैं कि वो एक वक्त में आपको बताऊं कि वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं, वो क्या मतलब कर रहे हैं। इतना वो क्या कहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं चीज़ों में। और देखें, उनके साथ ज़्यादती भी हुई है पिछले 60-70 सालों में। आप देखें, जो भी आया है उसने सिर्फ खाया है, पैसा बनाया है। और वो तो एक तरफ ये ज़रूर जिस तरह मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये गलत किया पब्लिक ने जिन्होंने उन पॉलिटिशियंस के साथ ये ज़्यादती की। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि उनको वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये मतलब जिनके साथ ये हरकत हुई है, उनको रीथिंक करना पड़ेगा वेयर दे वेंट रॉन्ग। अवाम ने ऐसी मुक़द्दस जगह पे अगर उनके साथ ये मामला किया है तो क्यों किया है, कहाँ पे उनकी मतलब उनको अपनी पॉलिसीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, उनको कौन से मामला ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि ये इस तरह की आगे बातें ना हो। आगे अगर इस तरह का देखें, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, तो लोगों का रिएक्शन यू नेवर नो, इससे कहीं ज़्यादा और भी जगह पर आएगा। एक वक्त में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपने इमोशंस पे काबू ले आए होंगे, क्योंकि वो हरम शरीफ में है और वो खाने काबा में है, मतलब मस्जिद नबवी में है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यही लोग स्ट्रीट्स में उनको मिल जाएंगे तो आप ये सोचें कि उनका क्या हाल करेंगे। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि कहाँ पे गलती हुई, उस गलती को सुधारें। और आवाम, देखिए ताकत का सर चश्मा जिस तरह कहते हैं आवाम है, तो आवाम को आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता जिस तरह लोग पहले से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और अब भी वैसे ही चलता रहे। अब के ऐसा नहीं चलेगा। देखें, सोशल मीडिया का दौर है, पहले चीज़ें छुप जाती थी, अब चीज़ें नहीं छुपती। अब कोई भी एक वाक़या होता है वो सीधा अपलोड होता है और सोशल मीडिया पे आपके सामने आ जाता है। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि आप जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करें, थोड़ा ब्रॉड माइंड हो के आप सोचें कि ठीक है, एक तरफ अगर ये गलत हुआ है, इसको तस्लीम करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, किसी को आवाज़ें नहीं कसनी चाहिए इनके ऊपर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखें कि इन लोगों ने आवाम के साथ कितनी ज़्यादती की है,
یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں ہی پارٹیز اپنے اپنے اینڈ پہ یہ سوچیں گی تو میرے خیال میں اس طرح کے معاملات آئندہ نہیں ہوں گے. اور جس طرح آپ دیکھیں پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں آج تک, لیکن یہ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, کوئی ایک دو نے کسی کو موک کر دیا, دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن اتنے بڑے ہجوم نے ایک ساتھ اٹیک کیا ہو, اس کی مثال آپ کو کبھی نہیں ملتی. باقی دیکھیں ایز اے قوم ہمیں خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طرح کے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں. تو اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے سٹارٹ کیجئے. جب ایک ایک بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا, ہر بندہ ٹھیک کرے گا, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ہمارے حکمران بھی اسی طرح کے آئیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ سب سے پہلے لیں. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہوں گے. دیکھیں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, گورنمنٹ جس کی بھی ہو, جس کو بھی عوام چوز کرے, دعا یہ کریں کہ وہ نیک نیتی سے کام کرے اور کیا کہتے ہیں عوام کا سوچے, پاکستان کا سوچے. یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں لگ جائیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے. تو بہتر یہی ہے جس طرح بات ہو رہی ہے کہ الیکشنز ہوں, جس کو مینڈیٹ ملے وہ بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے اور پھر عوام دوبارہ جج کرے ان کو کہ ویئر دے وینٹ ویل, ویئر دے وینٹ رانگ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے گا.